आज का पवित्र बाइबल पाठ एस्तर के पुस्तक अध्याय 9। यहूदियों का शत्रुओं पर प्रबल होना। अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बाहरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा शहरशाह के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करें, उन पर हाथ चलाएं। कोई उनका सामना ना कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मुर्देकाई का भय समा गया था। मुर्देकाई तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मुर्देकाई की महिमा बढ़ती चली गई। अतः यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नष्ट कर डाला और अपने बाहरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नष्ट किया। उन्होंने शंदाता, तलपोन, अस्पाता, पोराता, अधल्या, अरीदाता, परमशता, अरीदाई और वैजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को ना लूटा। उसी दिन शूशान राजगढ़ में घात किए हुए की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने ना जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वो भी पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, वो भी तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा का स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज के समान कल भी करने की आज्ञा दी जाए और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभे पर लटकाए जाए। राजा ने कहा, ऐसा ही किया जाए। यह आज्ञा शूशान में दी गई और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। शूशन के यहूदियों ने आदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को ना लूटा। राज्य के अन्य प्रांतों के यहूदी इकट्ठा होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने बाहरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को ना लूटा। ये आदार महीने के 13वें दिन को किया गया और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज किया और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी आदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठा हुए और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज का और आनंद का दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहरपना की बस्तियों में रहते थे, वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और भोज और खुशी और आपस में भोजन सामग्री भेजने का दिन करके मानते हैं। पूरीम पर्व की स्थापना।
इस बातों का वृतांत लिखकर मुर्देकाई ने राजा शहरशाह के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रति वर्ष माना करें। दिन में यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया माना करें और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। अतः यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मुर्देकाई ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हमदाता आगागी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों का नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिठा डालने और नष्ट करने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरोध की थी वो उसी के सिर पर पलट आए। तब वो और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा गया, इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी खुल खुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे और पूरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी ना मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता ना रहेगा। फिर अबीहैल की बेटी एस्तर रानी और मुर्देकाई यहूदी ने पूरीम के विषय या दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। उसकी नकलें मुर्देकाई ने शेहर्ष के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी कि पूरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मुर्देकाई यहूदी और एस्तर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाए। पूरीम के विषय का यह नियम एस्तर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तकें में लिखी गई। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुतायी से आशीष करे।